हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केवनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोगों ने कल दबाव के बारे में पढ़ा था और हमने पढ़ा था ठोस जो होता है यानी कि जो सॉलिड्स होता है ये भी क्या करते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। अगर हम ठोस यानी कि किसी वस्तु को किसी के ऊपर रख देंगे तो बल कितना एरिया यानी कि क्षेत्रफल पर लग रहा है, कितना फोर्स कितने एरिया पे लग रहा है, उससे हम इसका प्रेशर मेजर कर लेते हैं। सो वहीं पर हमें यहाँ पर बात जाननी है कि डू लिक्विड एंड गैसेज आल्सो एक्सर्ट प्रेशर। जैसे सॉलिड हमारा प्रेशर लगाता है, क्या वैसे ही हमारे लिक्विड और गैसेज भी प्रेशर लगाते हैं? क्या हमारे तरल और गैस के जो पदार्थ हैं या गैस हम कह सकते हैं, ये भी क्या करते हैं, प्रेशर लगाते हैं? डज इट ऑल्सो डिपेंड ऑन द एरिया ऑन विच द फोर्स एक्ट? क्या ये भी डिपेंड करता है एरिया के ऊपर? तो चलिए इसको समझने के लिए एक एक्टिविटी देख लेते हैं। सो प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स एंड गैसेज। अब हम देखते हैं कि कैसे जो लिक्विड है या गैस है यानी कि जो तरल पदार्थ है या फिर हम गैस कह सकते हैं, वो हमारे क्या लगाते हैं, दबाव लगाते हैं। सो टेक अ ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब और अ प्लास्टिक पाइप। आपको क्या लिखना है, एक ट्रांसपेरेंट ट्यूब लेनी है और या प्लास्टिक का पाइप ले लेना है। लेंथ इसकी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, लगभग 25 सेंटीमीटर की लंबाई रखे, ठीक है। और डायमीटर इसका 5 से 7.5 सेंटीमीटर इतना चौड़ा लगभग होना चाहिए, ठीक है। ऑल्सो टेक अ पाइप ऑफ थिन शीट ऑफ गुड क्वालिटी रबड़। और आप क्या करें, एक और छोटा सा एक थिन शीट गुड क्वालिटी रबड़ ले ले, एक रबड़ ले ले, छोटा सा पीस ले ले। मान लो रबड़ का एक गुब्बारा ले लिया। स्ट्रेच द रबड़ बैंड शीट टाइटली ओवर द एंड ऑफ दी पाइप। और क्या कर देना है, इस पाइप के चारों तरफ एक कोने में वो हमने क्या कर देना है, गुब्बारा बांध देना है एकदम रबड़ बैंड से एकदम टाइट। होल्ड द पाइप एट द मिडिल। पाइप को बीच से पकड़े, एकदम सेंटर से पकड़े। कीपिंग इट इन अ वर्टिकल पोजीशन, एकदम सीधी पोजीशन में। आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड टू पोर सम वाटर इन द पाइप। और अपने एक दोस्त से कहे कि इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालना शुरू करे। डज द रबड़ शीट ब्लज आउट। क्या ये जो रबड़ की शीट है ये ब्लज आउट यानी कि फूलेगी? नोट ऑल्सो द हाइट ऑफ वाटर कॉलम इन द पीस। और आपको क्या करना है, कितने हाइट में यानी कि कितनी ऊंचाई तक पानी इसमें आया है वो भी आपको नोट करना है। इसमें थोड़ा सा और पानी डालें और ऑब्जर्व करें कि क्या अब ये जो रबड़ की शीट यानी कि जो गुब्बारा है ये ब्लज आउट हुआ। और फिर से हाइट देखें वाटर की इन द लिक्विड कॉलम में। रिपीट करें इस एक्टिविटी को बार बार। आपको क्या देखने को मिलेगा, इस प्रॉपर्टी को या इस एक्टिविटी को जितनी बार आप रिपीट करेंगे, कैन यू सी एनी रिलेशन बिटवीन द अमाउंट ऑफ द ब्लज इन द रबड़ शीट? तो क्या आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि जो जब आप पानी भरते जा रहे थे तो ये जो गुब्बारा था ये भी भरता हुआ जा रहा है यानी कि बड़ा होता जा रहा है। एंड द हाइट ऑफ द वाटर इन द कॉलम पाइप। और इस पाइप में हम पानी का लेवल भी देख सकते हैं। तो आप यहाँ से ये समझेंगे कि जब मैं इसके अंदर पानी भर रहा था तो ये पानी क्या कर रहा था, प्रेशर यानी कि दबाव लगा रहा था। और दबाव के कारण इसने क्या किया, इस गुब्बारे को फुल करना शुरू कर दिया यानी कि इसको भरना शुरू कर दिया, फुलाना शुरू कर दिया, ठीक है, इन्फ्लेट करना शुरू कर दिया। तो गुब्बारा यहाँ पर फूल चुका है यानी कि इन्फ्लेट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या पता लगेगा कि प्रेशर जो वाटर द्वारा लगा बॉटम ऑफ द कंटेनर में वो किस पे डिपेंड कर रहा है, हाइट ऑफ द कॉर्नर कॉलम पे। जितना ज्यादा आप हाइट भरेंगे उतना ज्यादा क्या होता जाएगा, प्रेशर लगता जाएगा। यानी कि देखिए, जब पानी कम था तो ये गुब्बारा कम फूला था, लेकिन जैसे जैसे पानी ज्यादा भर गया ये गुब्बारा ज्यादा फूलने लगा। यानी कि हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम पे यानी कि इस कॉलम की क्या ऊंचाई है उस पर हमारा ये दबाव निर्भर करता है, जब हम किसी तरल को किसी पाइप के अंदर या फिर हम किसी कॉलम के अंदर रखते हैं। तो सिंपल सी चीज है, चलिए फटाफट से नोट करते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी भी हमें यही बता रही है, टेक अ प्लास्टिक बॉटल। आप एक प्लास्टिक की बॉटल लें। यू कैन टेक डिस्कार्डेड वाटर बॉटल और सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल। आप ऐसी बॉटल ले लें जो आपने यूज में नहीं है, ठीक है। फिक्स अ सिलिंड्रिकल ग्लास ट्यूब फ्यू सेंटीमीटर लॉन्ग नियर इट्स बॉटम एज शोन इन द फिगर। और क्या करना है, एक सिलिंड्रिकल ग्लास की इस बॉटल के साथ क्या कर दो, छोटे छोटे एक सिलेंडर से ट्यूब इसमें फिक्स कर दो या एक पाइप इसमें फिक्स कर दो, या आप कह सकते हो कि स्ट्रॉ इसमें फिक्स कर दो। एक छोटा सा होल करो, स्ट्रॉ इस पे फिक्स कर दो, ठीक है। You can do by slightly hitting one end of the glass tube and then quickly inserting it in the bottom of the bottle। क्या कर सकते हो, आप गर्म कर सकते हो इस ट्यूब को और ट्यूब को गर्म करके क्या कर सकते हो, ग्लास ट्यूब के अंदर एंटर कर सकते हो क्विकली, जिससे कि बॉटल के साथ चिपक जाए।
मेक श्योर दैट वाटर डज नॉट लीक फ्रॉम द जॉइंट, और इतना श्योर रहे कि जो वाटर है वो जॉइंट से लीक ना करे, यानी कि जहां पर आप इस पाइप को इंसर्ट करेंगे वहां से लीक ना करे। इफ देयर इज एनी लीकेज, अगर यहाँ पर कोई लीकेज होती है, सील इट विद द मोल्टन वैक्स, तो अगर गलती से यहाँ पर मान लो थोड़ा बहुत पानी वानी टपक रहा हो साइड से ट्यूब से, तो इसको आप थोड़ा सा वैक्स यानी कि मोम पिघलाएं और उससे चिपकाने की प्रयास करें। कवर द माउथ ऑफ द ग्लास ट्यूब विद अ थिन रबर शीट एज यू डिड इन एक्टिविटी 8, और जैसे आपने यहाँ पर क्या किया, इससे पहले वाली एक्टिविटी में क्या कहते हैं, गुब्बारा लगाया था, अब इस ट्यूब के आगे भी एक गुब्बारा लगा दें, थिन रबड़ की शीट लगा दें। और अब आप क्या करें, इसको पानी की बोतल को आप हाफ वाटर तक भर ले, यानी कि आधे पानी तक भर ले या आधी बोतल भर ले। आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो रबड़ की जो ट्यूब आपने यहाँ पर लगाई है, लाइक आपने यहाँ पर गुब्बारा लगाया है जो फिक्स हो रखा है ग्लास ट्यूब में, ये ब्लज होने लग जाएगा, ये फूलने लग जाएगा। और सम मोर वाटर, इसमें और पानी डालेंगे तो ये क्या करने लगेगा, एक चेंज आने लगेगा। तो इससे क्या पता लगता है, एक लिक्विड जो है प्रेशर एक्सर्ट करता है ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर, यानी कि लिक्विड से सिर्फ नीचे ही नहीं दीवारों की तरफ भी क्या लगता है, दबाव लगता है। इस एक्टिविटी से हमें यह पता लगता है कि तरल सिर्फ नीचे की तरफ ही दबाव नहीं लगाता, तरल अपनी दीवारों की तरफ भी दबाव लगाता है। इसी चक्कर से अगर दबाव इधर की तरफ लग रहा है तो ये गुब्बारा फूल रहा है। ये एक्टिविटी हमें ये बताती है। चलिए फटाफट से नोट कर लेंगे इस एक्टिविटी को भी, देन आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नोट दैट द रबर शीट हैज बीन फिक्स्ड ऑन द साइड, ये रबर शीट जो हमने साइड में फिक्स की हुई थी कंटेनर के, और ये बॉटम के साथ थी, ठीक है, नॉट द बॉटम, बॉटम के साथ नहीं, जमीन के साथ नहीं, साइड में लगी हो, ठीक है। डज द ब्लजिंग ऑफ द रबर शीट इन दिस केस इंडिकेट दैट वाटर एक्सर्ट प्रेशर ऑन द साइड ऑफ द कंटेनर, तो इससे हमें ये भी पता लगता है कि वाटर जो है साइड ऑफ द कंटेनर में क्या करता है, यानी कि जिस बोतल में रहता है, जिस कंटेनर में है, उसके साइड में क्या लगा रहा है, प्रेशर लगाता है। अब नेक्स्ट एक्टिविटी क्या कह रही है, देखो नेक्स्ट एक्टिविटी से और क्लियरिटी मिल जाएगी। टेक एन एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल, एकदम खाली प्लास्टिक की बॉटल लें, फिर से वैसी, या सिलेंड्रिकल का कोई कंटेनर ले, बेलनकार कोई बर्तन ले, और इस पे क्या करें, जैसे हम अपने घर में टीन होता है या फिर कोई प्लास्टिक की बॉटल होती है उसको यूज कर सकते हैं, और इस पे ड्रिल करें 4 होल्स, क्या करें, 4 होल ड्रिल करें, यानी कि अलग अलग जगह से इस पे 4 छेद करें। मेक श्योर दैट होल्स आर एट द सेम हाइट फ्रॉम द बॉटम, और सारे होल सेम हाइट में होने चाहिए, यानी कि आपने एक बॉटल ली और इस बॉटल में क्या कर दिया, 4 तरफ से 1 2 3 और एक पीछे की तरफ एक सेम हाइट पे क्या कर दिया आपने, यहाँ पर छोटी छोटी पियर्सिंग कर दी, यानी कि आपने हल्के हल्के क्या कर दिया, छोटे छोटे होल कर दिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अब इसको पानी से भरेंगे, फिल द बॉटल विद वाटर। नाउ व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या देखेंगे, तो आप देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम्स जो है वाटर की यहाँ से आने लगेगी, यानी कि पानी यहाँ से गिरने लगेगा अलग अलग तरीके से, अलग अलग डिस्टेंस पे, अलग अलग तरीके से बाहर आने लगेगा, या फिर कह सकते हैं इस जहां पर भी हमने होल किए हैं यहाँ से पानी बाहर गिरने लगेगा, और जहां गिरेगा पानी वो सेम डिस्टेंस पे गिरेगा। तो इससे क्या पता लगता है, इससे पता ये लगता है कि जब हमने इस बॉटल पे यहाँ पर होल किया तो इस लिक्विड ने हर दिशा पर क्या लगाया, बल प्रेशर लगाया, दबाव लगाया, इस बोतल की हर डायरेक्शन पे दबाव लगाया, जिससे ये बोतल से पानी बाहर की तरफ गिरने लगा। सो इससे पता लगता है लिक्विड यानी कि जो तरल होते हैं एक्सर्ट करते हैं प्रेशर एट इक्वल प्रेशर एट सेम डेप्थ। क्या कहते हैं कि लिक्विड अगर बराबर बराबर डेप्थ यानी कि गहराई में हो तो बराबर बराबर दबाव लगाता है हर स्थान की तरफ। तो हम कह सकते हैं लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर करता ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर, यानी कि हम कह सकते हैं जो तरल है वो इस दीवार की, या मैं कह सकता हूँ जिस बर्तन में आपने रखा है उसके बर्तन के दीवार पर बल लगाता है या दबाव लगाता है। चलिए इस एक्टिविटी को भी नोट डाउन कर लेते हैं। तो जब आपने एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल रखी, खाली प्लास्टिक की बॉटल, और उसमें आपने क्या किया, पानी भरा, तो पानी ने क्या किया, हर चारों दिशाओं में आपने जब इस बॉटल पे हल्के हल्के पियर्सिंग की, छोटे छोटे होल किए, छेद किए, तो पानी जैसे भरते गए तो पानी ने क्या किया, प्रेशर एक्सर्ट किया, दबाव लगाया, और प्रत्येक दीवार पे लगाया। ऐसा नहीं कि एक ही तरफ से पानी बाहर आया, चारों दिशाओं से पानी बाहर आया और बराबर बराबर दूरी पे जाके गिरेगा, यानी कि यहाँ से क्या पता लगेगा, लिक्विड एक्सर्ट सेम प्रेशर एट सेम डेप्थ, यानी कि जो तरल है वो समान गहराई पर, समान गहराई यानी कि डेप्थ पर समान दबाव लगाता है। तो आपने यहाँ पर क्या देखा, इस बॉटल में जैसे हमने सेम लेवल पर क्या किए, पियर्सिंग की, छोटे छोटे होल्स किए, तो यहाँ से समान गहराई पर समान दबाव लग रहा था। तो हम कह सकते हैं लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर एट इक्वल प्रेशर एट इक्वल डेप्थ, यानी कि समान गहराई पर तरल द्वारा समान दबाव लगाया जाता है।
तो हम कह सकते हैं लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर करता है वॉल ऑफ द कंटेनर में, यानी कि ये जैसे वॉल है किसी दीवार की, या मैं कह सकता हूँ कोई बोलता बर्तन किसी कंटेनर की वॉल है, तो तरल क्या करता है, इन दीवारों पर दबाव लगाता है। सो हमने यहाँ पर ये देखना है कि जैसे लिक्विड यानी कि तरल द्वारा क्या लग रहा था, दाब लग रहा है यानी कि दबाव लगता है, यानी कि जैसे लिक्विड प्रेशर एक्सर्ट करती है। सो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि क्या गैस यानी कि किसी गैस द्वारा भी दबाव लगाया जाता है, क्या गैस भी हमारा क्या करेगी, प्रेशर एक्सर्ट करेगी। तो नेक्स्ट क्लास में ये जानेंगे। सो आई होप ये लिक्विड का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि लिक्विड क्या करता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है एवरी डायरेक्शन में, हर दिशा में। वॉल ऑफ द कंटेनर में भी कर रहा है, बॉटम ऑफ द कंटेनर में भी कर रहा है, यानी कि दीवारों पर भी कर रहा है बर्तन के साथ साथ पे, जो बॉटम है एकदम बेस है जिसके हम आधार कहते हैं कंटेनर का, बर्तन का, उसमें भी ये प्रभाव लगाता है, अपना दबाव लगाता है। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, जैसा मैंने कहा, बलून्स या फिर गैसेस के द्वारा प्रेशर की। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।